माता शबरी के बारे में हम सब जानते हैं। माता शबरी कुल से, जाति से, स्वरूप से, भक्ति से, सेवा से, धर्म से अपने आप को बहुत दीनहीन मानती हैं, बहुत कमजोर वंचित समझती हैं कि मेरा तो कोई कुल नहीं है, अच्छा कुल नहीं है, अच्छा खानदान नहीं है, मेरे अंदर तो गुण भी नहीं है, मैं भगवान की भक्ति करूं मेरे अंदर वो भाव भी नहीं है ऐसा कि मैं मतलब मेरी योग्यता नहीं है कि मैं भगवान की ठीक प्रकार से भक्ति कर सकूं, ना मेरा स्वरूप बहुत सुंदर है कि भगवान मुझसे रीझ जाएं। लेकिन उन्होंने सुना मतंग ऋषि के बारे में, भगवान को पाने की इच्छा थी, तो मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंची शबरी जी। लेकिन वहां जाकर के अपना परिचय कैसे दे, कैसे बताए कि मैं इस कुल की हूं, इस जाति की हूं। तो शबरी मैया क्या करती हैं, मतंग ऋषि की एक चीज चुरा लेती हैं। क्या चुरा लेती हैं? उनकी सेवा चुरा लेती हैं। मतंग ऋषि प्रातःकाल उठ करके यज्ञ के लिए समिधा लेने के लिए जाते हैं। तो शबरी मैया जानती हैं कि समिधा लेने जाते हैं, तो उनके जाने से पहले ही समिधा लेकर के उनके आश्रम के द्वार पर रख देती हैं। पूजा के लिए पुष्प, जल सब कुछ ला करके पूरी व्यवस्था करके द्वार पर रख करके चली जाती हैं। उनके जागने से पूर्व ये सारा काम हो जाता है और छुप छुप करके काम करती हैं। कहीं देख लिया, मुझसे कुछ पूछ लिया तो क्या कहूंगी, और यदि मेरे कुल, मेरी जाति के बारे में जान करके मुझे सेवा से वंचित कर दिया, मना कर दिया तो शबरी मैया सामने नहीं जाती, लेकिन छुप छुप करके पूरी सेवा कर देती हैं। जो जो वो कर सकती हैं वो सारी सेवा करती हैं। मतंग ऋषि देख करके आश्चर्य में पड़ते हैं, लेकिन प्रसन्न भी होते हैं कि चलो जिसका भी ये भाव है बड़ी अच्छी बात है, मुझे साधना के लिए, ध्यान के लिए, पूजा के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। नहीं तो समिधा लेने, पुष्प जल लेने के लिए मुझे जाना पड़ता है, समय ज्यादा लग जाता है। अब सारा सामान उपस्थित है तो मेरे को ज्यादा समय मिल जाता है। लेकिन एक दिन विचार आया कि करता कौन है, जानू तो सही। तो एक दिन मतंग ऋषि छुप करके देख रहे हैं कि कर कौन रहा है। वो देख रहे हैं शबरी मैया आई, उन्होंने पूरा झाड़ू लगाई, आंगन साफ किया, समिधा लेकर के आई, पुष्प लेकर के आई, जल लेकर के आई। मतंग ऋषि ने देखा और जब शबरी मैया जाने लगी तो पीछे से आवाज दे करके रोक लिया कि रुको, कौन हो तुम, बताओ मुझे। शबरी मैया चरणों में गिर पड़ी। दृष्टि मिलाने का भी सामर्थ्य नहीं है, इतना डर रही है, इतना कांप रही है, उनके हाथ कांप रहे हैं, घबरा रही है कि कैसे जवाब दूं, कैसे अपना परिचय दूं। परिचय देकर यदि मुझे इन्होंने यहां से निकाल दिया, मुझ पर क्रोध किया तो क्या करूंगी मैं। ऐसे मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन मतंग ऋषि के बारे में उन्होंने सुना है कि ऋषि सज्जन हैं, ऋषि बहुत बड़े तपस्वी हैं, महात्मा हैं, वो समझते हैं भक्ति को, समझते हैं भक्ति के भाव को। तो बड़ी नम्रता पूर्वक शबरी मैया ने अपना परिचय दिया। मतंग ऋषि ने सुनकर के उनको आश्रय दिया कि शबरी, तेरा भाव बड़ा शुद्ध है, चाहे तेरी जाति नीची हो, चाहे तेरा कुल अच्छा नहीं हो, लेकिन तेरे भाव बहुत श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं तुझे ये आज्ञा दे रहा हूं कि तू यहीं रहे, आश्रय में रह और सत्संग सुन, भगवान का भजन सुमिरन कर। जो बाकी के संत महात्मा थे आसपास जंगल में, वे सब विरोध कर रहे हैं मतंग ऋषि का कि क्या महात्मा जी आपने इस नीच जाति की स्त्री को अपने यहाँ शरण दे रखी है। लेकिन मतंग ऋषि समझते हैं भक्ति को, समझते हैं प्रेम भाव को, जानते हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, प्रेम की पराकाष्ठा क्या है और शबरी के भाव क्या है। तो वो विरोध को सहन करते हुए भी मतंग ऋषि शबरी को आश्रय दे देते हैं। शबरी मैया उनका सानिध्य प्राप्त कर रही है, उनसे सत्संग सुनती है, उनसे दीक्षा लेती है, उनसे भगवान के बारे में सुनती है। और जितना ज्यादा सुनती जा रही है उतनी ज्यादा उनके मन में और तड़प पैदा होती जा रही है भगवान को पाने के लिए।
भगवान का दर्शन करने के लिए। अब एक दिन मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी, अब हमारा जाने का समय हो चुका है, अब हम इस धराधाम को छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन जो काम मैं भी नहीं कर पाया वो काम तेरे भाग्य में है। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होने वाला है, लेकिन उनका दर्शन मैं नहीं कर पाया, लेकिन तू कर पाएगी। भगवान तुझे दर्शन देने जरूर आएंगे यहाँ। तो बस ये गुरु के वचन माता शबरी के दिमाग में बैठ गए कि राम आएंगे। गुरु के वचनों पर उनको विश्वास है कि राम आएंगे। अब कब आएंगे कुछ पता नहीं, आज आ जाए कल आ जाए। तो प्रतिदिन वैसी तैयारी करती है, सुबह से पूरा रास्ता साफ करेंगी, पूरी तैयारियां कि आज आने वाले हैं। सुबह नहीं आए, हो सकता है शाम को आ जाए, शाम को फिर सफाई करती है, शाम को फिर तैयारी होती है। तो अपना पूरा समय तैयारी में लगाती है कि हो सकता है कि राम आज आ जाए। तो उनकी तपस्या साधना का जो फल है, और बाकी संत कह रहे हैं, हंस रहे हैं कि तू हमारे घर में राम नहीं आ रहे हैं, तुझ जैसी छोटी जाति की स्त्री के यहाँ राम कैसे आएंगे, तू मत ऐसा तैयारी किया कर, नहीं आएंगे तेरे यहाँ राम। लेकिन माता शबरी को विश्वास है, किस पर? अपने गुरु के वचन पर। गुरु ने कहा था, गुरु के वचन को उन्होंने मान कर रखा। अच्छा, अब गुरु तो चले गए, गुरु तो धरती पर है नहीं, तो आज्ञा पालन नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन नहीं, शबरी मैया फिर भी आज्ञा का पालन कर रही है। विश्वास देखिए उनका कि राम आएंगे। और 77 वर्ष के बाद एक अलौकिक सवेरा हुआ, एक दिव्य सवेरा हुआ। उठते से ही माता शबरी को अच्छे अच्छे शकुन दिखने लगे। उन्होंने मान लिया कि आज तो राम आएंगे ही, और बड़े प्रसन्नता के साथ भाव उनके मन में है। क्या? आइए हम भी गुनगुनाएं थोड़ी देर। शबरी मैया कह रही है, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे।